तो हेलो गाइस, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2022 का पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो 27 अप्रैल से स्टार्ट होकर 1 मई तक रहेगा। ठीक है, तो आपको इस टाइम का एक सही यूटिलाइजेशन करना है। आप थोड़ा 1-2 दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, थोड़ा सा रिसर्च कर लें चीज़ों के बारे में, जो भी जॉब प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से रिसर्च करके और उसके बाद अच्छे से फिल करें, क्योंकि थोड़ा ये एक आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बहुत ही ये क्रूशियल टाइम है। क्योंकि आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली और अगर आपको सपोज डेट आपको मनचाहा पोस्ट नहीं मिला तो वो थोड़ा दिक्कत कर जाएगा बाद में। दूसरा चीज़, मैं कुछ पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि अगर आप AA और JSO के पोस्ट को का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है तो आप प्लीज़ इसका पोस्ट प्रेफरेंस ना डालें। ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ठीक है, इसका जो कट ऑफ है वो 490 में से आता है, बट अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में ही AA और JSO को दे दिया, मे बी अगर कहीं आपका हो भी गया तो समझ रहे हैं ना आप कि आपका एक सीट भी वेस्ट हो जाएगा और आपको वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है आपका। तो आप प्लीज़ गलती से भी जिस भी पोस्ट के लिए, मैं एज़ फॉर एग्जांपल मैं NIA का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट इसका हाइट 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि आपका हाइट 170 से कम है और आपने 170 से 170 हाइट NIA वाले को तो आपने ऑप्ट कर दिया है। ठीक है, पहले पहले पे या दूसरे पे, तो अगर आपको ये मिल गया तो आप ऑलरेडी वैसे भी रिजेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप इस प्रेफरेंस को लास्ट में भी ना रखें। ठीक है, इसको आप ना एकदम स्किप कर दें, हटा ही दें, आप इसको डालें ही नहीं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं एक तो फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कि बहुत सारे पोस्ट में, जैसे CGST एक्साइज में, PO में, एग्जामिनर में, ये सब CPT है और इसमें मोस्टली कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये तीनों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम में आते हैं और इसमें ये दोनों पोस्ट जो है जनरली कोस्टल एरियाज़ में पोस्टिंग होती है। तो अगर आप इसे ऑप्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा तैयार रहें उस हिसाब से, माइंडसेट से, कि आपको हम परमानेंटली आपको कोस्टल एरियाज़ में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज़, PO में थोड़ा सा एक नाइट शिफ्ट का इशू है, तो लोग इस वजह से भी थोड़ा कम इसे ऑप्ट करते हैं, तो आप वो भी देख लें अपने हिसाब से। एक्साइज, PO एग्जामिनर, ये सब है तो काफ़ी अच्छा पोस्ट और सब सारे ही 4600 के हैं। तो फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स इसका देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका गलती से भी फिजिकल या मेडिकल में आउट होते हैं, जबकि मैं मानता हूँ कि फिजिकल और मेडिकल से कोई टफ नहीं है, बट सपोज दैट आप हाइट ही आपका अगर सपोज दैट 165 दिया और आप उतना नहीं है, तब तो फिर आपके लिए परमानेंट रिजेक्शन वाली बात हो जाएगी ना। तो फिर आप अपना हिसाब से थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आप इसे प्रेफरेंस को हिसाब से डालें, मतलब इस हिसाब से डालें। अगर आप सपोज किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप उसे लास्ट में भी ना डालें, आप उसे डालें ही नहीं। ठीक है, सपोज दैट आपने कलर ब्लाइंड है, आप सपोज दैट आप कोई भी कलर ब्लाइंड पोस्ट को गलती से भी ऑप्ट ना करें। ठीक है, चाहे वो लास्ट हो या फर्स्ट, कहीं भी नहीं। ठीक है, तीसरा चीज़ कि एक तो होम स्टेट का एक इशू है और एक ग्रेड पे है, तो बहुत लोगों का अपना अपना प्रायोरिटी है। ठीक है, किन्हीं लोगों को होम स्टेट पसंद है, किन्हीं को ग्रेड पे ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें। ठीक है, तो वो सबका अपना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिन जिन पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जो घर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, जिनके फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जो इकलौता है या लड़की है वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, तो उस केसेस में होम स्टेट इज़ बेस्ट फॉर देम। ओके, बट ये जो ग्रेड पे का माजरा है वो कुछ ऐसा है कि जो बच्चे स्टार्टिंग से बाहर रहे हैं, जिन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, वो लोग ग्रेड पे के हिसाब से ज़रूर जा सकते हैं। वो लोग 4600-4200 से शुरू कर सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस डालना। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा डीप में नहीं। आप तो आपने ऑलरेडी जो है, उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है परमानेंट पोस्टिंग का, तो आप इसे भी ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आज के समय में पोस्ट है जिनमें ट्रांसफ़र्स बंद हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, GST, PO, इस सब में क्या है कि आप एक ही कमिश्नरेट में आपका इंटर जोनल ट्रांसफ़र होगा, तो आप एक बार अगर चेन्नई या साउथ जाके फंस गए तो आप वापस आप बहुत ही कमिश्नर रैंक के पे आने के बाद ही आप वहाँ से ट्रांसफ़र लेके अपने होम स्टेट में आ पाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। अगर आपको होम सिकनेस है तो आप उससे बेटर है कि आप PA, TA या ऑडिटर ये सब चूज़ कर लें। ऑडिटर में हो जाएगा अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और वैकेंसीज अगर आपके होम स्टेट में है तो। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में यही है कि जो ग्रेजुएशन जो आप जानते हैं कि ये सीजुअल ग्रेजुएट लेवल का है,
तो इसमें जो नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट है, ठीक है, जब आपकी नोटिफिकेशन आई थी CGL 2022 की, उसका जो नोटिफिकेशन का लास्ट डेट ही क्रूशियल डेट है, ठीक है। तो उससे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि अगर आपका ग्रेजुएशन, सपोज दैट कि आप, हमारा जो लास्ट डेट है, सपोज दैट आप मान लीजिए कि लास्ट डेट कुछ 30 अगस्त है, ठीक है। तो अगर 30 अगस्त के बाद आपकी रिजल्ट आती है, ठीक है, तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपके 30 अगस्त के बाद आए या, उसमें जो डेट मेंशन्ड होना चाहिए ना, वो आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। अगर बाद का है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आप, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें, और उसी हिसाब से अगर आप ग्रेजुएशन, अगर आपका कंप्लीट नहीं है क्रूशियल डेट से पहले, तो प्लीज़ आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप कर दें, क्योंकि अगर आप इसे डालते हैं तो आपको वैसे भी आपको DV में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे आप, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दें। दूसरा चीज़, एक कैटेगरी में जैसे कि OBC EWS SC ST का है, तो इसमें भी क्रूशियल डेट का इशू है इस बार EWS में, तो थोड़ा सा उस हिसाब से देख ले कि क्रूशियल डेट से पहले का है तो ठीक है, वरना वो तो डिपार्टमेंट वाले ही देखेंगे कि इस बार कैसे क्या करना है, वरना नोटिफिकेशन में तो क्लियर मेंशन है कि वो आपको इस बार रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वैसे देखते हैं क्या होता है बाकी। और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, फिर आपको एक, उसके बाद जो है ये है कि आपको बहुत सारे आज के समय में हाइप क्रिएट किया जा रहा है, बहुत सारे 4200-4600 ग्रेड पे वाले पोस्ट का, तो आप उन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें और अपने हिसाब से डालें कि आपको एक्चुअल में किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप कौन सा जॉब करना पसंद करेंगे, कौन सा जॉब आपके लिए बेटर है, ये सब डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी सेलेक्टेड बच्चे हैं जो कि 2400-2800 ग्रेड पे ऑलरेडी हैं, और वो इस बार 4600 और 4200 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ 2400 और 2800 ग्रेड पे वाले पोस्ट को स्किप कर दें, ठीक है, और सिर्फ 4600 पे, और किसी को अगर CGL 21 के थ्रू 4600 ग्रेड पर मिल चुका है या 4200, तो प्लीज़ आप इसे पोस्ट प्रेफरेंस को मत डालें, ठीक है। दूसरा चीज़ कि जो, बस यही है कि देखिए लास्ट मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे इस पर इश्यूज़ हैं, जैसे कि CPT कट ऑफ या फिर एज इशू की 27+ एज वाले भी बहुत सारे हैं इसमें, फिर कंप्यूटर क्वालिफाइंग वाले भी में भी बहुत सारे मतलब आउट हो जाएंगे, फिर टाइपिंग बहुतों का नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो टाइपिंग एक ऐसा कंसर्न है ना, टाइपिंग में बहुत को लगता है कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे, बट टाइपिंग में एक्चुअल में क्वालिफाई बहुत लोग नहीं हो पाते, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। CGSL में इसी तरह मैंने सोचा था कि मैंने बहुत अच्छा टाइपिंग कर दिया, बट एक्चुअल में 2-3% का एरर हो गया था। तो आप इस चीज़ से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का वो यूट्यूब पे चल रहा है आज के समय पे, लेकिन आपको खुद से थोड़ा ध्यान दें कि ठीक है आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस चीज़ को करना चाहेंगे, कौन सा जॉब, क्योंकि ये आपका एक लास्ट डिसीजन होगा, क्योंकि बार बार आपको ये करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट एंड लास्ट की तरह ही इसको समझें और उसको उसी हिसाब से ऑप्ट करें कि आपको अल्टीमेटली आप ही को जॉब करना है, और आपको लास्टली आप ही को वहाँ पे 30-35 साल आपको बिताने हैं, ठीक है, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, रिसर्च करें, बट मैं यही बस कामना करूँगा कि आप लोगों को अपना ड्रीम लोकेशन और ड्रीम पोस्ट मिल जाए, ताकि आपको दोबारा CGL ना देना पड़े, ठीक है। और बहुत सारे लोग UPSC की तैयारी भी करते हैं, तो उस हिसाब से DA अच्छा है, फिर और भी जैसे कि TA में भी काफ़ी टाइम मिल जाता है पढ़ने को, तो वो सब देख लें। बट CGST PO एग्ज़ामिनर इस समय ज़्यादा पढ़ाई का थोड़ा सा उस तरह डिस्टर्ब ही रहता है, तो यही लास्ट है, ठीक है। बाकी किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ फिर, ठीक है। आप अपना स्कोर भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का ज़रूर प्रयास करूँगा।